और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया से लेकर आपके राज्य की बड़ी खबर सिर्फ 30 सेकंड में। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो अमेरिका से आ रही है। अमेरिका इन दिनों बुरे वक्त से गुजर रहा है। कई राज्यों में तापमान -45 डिग्री तक पहुंच गया है। भारी बर्फबारी से अब तक 60 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। न्यूयॉर्क अपने इतिहास के सबसे बुरे बर्फीले तूफानों में से एक का सामना कर रहा है और ये आफत अभी टलती नहीं दिख रही है। अमेरिका में बर्फीले तूफान और ठंड की वजह से अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 25 मौतें सिर्फ न्यूयॉर्क में हुई हैं। न्यूयॉर्क के बफेलो में हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। बर्फीले तूफान की वजह से पूरा इलाका थम सा गया है। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लोग भी बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। उधर कनाडा में भारी बर्फबारी से हालात बेहद खराब है। बर्फबारी से जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है लोगों का। रिपोर्ट देखिए। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कनाडा में जोरदार बर्फबारी लोगों के लिए आफत बनकर आई है। तस्वीरें ओंटारियो शहर की हैं, जहां हर ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। पूरा इलाका मानो बर्फिस्तान में तब्दील हो गया है। कनाडा में बर्फबारी से जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। कई शहरों में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से कनाडा में लाखों घरों और दुकानों में बिजली ठप हो गई है और सैकड़ों फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। कनाडा में आने वाले दिनों में और भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। जापान में भीषण बर्फबारी ने कोहराम मचा रखा है। बर्फबारी से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 सेकंड में देखिए। दुनिया में कई जगह बर्फीली हवाओं और तूफान के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं जापान में भारी बर्फबारी हो रही है। इसमें अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। 93 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आमतौर पर जापान में बर्फबारी के समय बर्फ जमा नहीं होती, लेकिन इस साल घरों और सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जम गई है। इसके चलते कई गाड़ियां फंस गई हैं। करीब 20,000 घरों की बिजली भी गुल हो गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। कश्मीर घाटी में चिल्लाई कला की शुरुआत से तापमान लगातार गिर रहा है। हालांकि घाटी में घूमने आ रहे पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। पर्यटकों की सबसे पसंदीदा ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से एक गुलमर्ग में सोमवार को न्यूनतम तापमान -5 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान 0 से नीचे होने की वजह से जहां अब गुलमर्ग में झरने जमने लगे हैं, तो वहीं श्रीनगर में मशहूर डल झील के ज्यादातर किनारे जम गए हैं। यही हाल कश्मीर के बाकी झील झरनों का भी है। हिमाचल प्रदेश में भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद जन्नत सा नजारा दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं, जहां जोरदार बर्फबारी के बाद सड़क पर कई फीट बर्फ जमा हो गई है। बर्फबारी से यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उधर भारी बर्फबारी के बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम भी बढ़ता जा रहा है और आज भी ठंड जारी है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक आने वाले 48 घंटों तक दिल्ली वालों को ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर के लिए आज ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। सोमवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान था। पालम के मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस, वहीं दिल्ली रिज में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एनसीआर के दूसरे इलाकों की बात करें तो गुरुग्राम 11.7 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो ये बड़ी खबर, पूरे दिल्ली एनसीआर में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में पारा न्यूनतम 7 डिग्री दर्ज किया गया है। उत्तर भारत में इसी के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त।
और आगे बढ़ते हैं, क्रिसमस के दिन फिलीपींस खतरनाक बाढ़ की चपेट में आ गया, जहां कई शहरों में रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स को मोर्चा तक संभालना पड़ा। क्रिसमस पर जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, तब एक देश भयंकर बाढ़ से जूझ रहा था। फिलीपींस में आई बाढ़ के बाद रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। फिलीपींस के गिंगोली शहर में आई बाढ़ के बाद लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स मदद कर रहे हैं। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को कमर तक पानी से बाहर निकाला जा रहा है। करीब 44,000 लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा है। देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में एक हफ्ते भारी बारिश के बाद 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए तैयारियों का दौर भी जारी है। आज केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों में कोरोना को लेकर मेगा मॉक ड्रिल की जाएगी। क्या कुछ इसकी तैयारियां हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार एक्शन में है। चीन में बेहद तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार से केंद्र सरकार अलर्ट मोड में काम कर रही है। देश में बड़े स्तर पर तैयारियों का दौर जारी है। आज देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों में मेगा मॉक ड्रिल होगी। सभी अस्पताल मॉक ड्रिल और कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना कोहराम मचा रहा है। भारत को उन सब से सबक लेने की जरूरत है। देश में फिलहाल कोरोना संक्रमण बढ़ने की रफ्तार धीमी ही है, लेकिन गया में कुछ विदेशी पर्यटक पॉजिटिव जरूर पाए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। दुनिया में एक बार फिर कोरोना डराने लगा है। वजह साफ है, कोरोना के मामले बढ़ना। चीन और अमेरिका जैसे देशों में तो एक बार फिर रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में भारत की चिंता भी वाजिब है। केंद्र पहले ही राज्य सरकारों को अलर्ट कर चुका है। सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बिहार के बोधगया में कोरोना पॉजिटिव विदेशी मरीजों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जो कि म्यांमार, थाईलैंड और इंग्लैंड से आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 2 यात्रियों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। और चीन में कोरोना के हालात पर आखिरकार शी जिनपिंग को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी है। अधिकारियों से कहा है कि वो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कदम उठाएं। चीन में कोरोना के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चुप्पी तोड़ी है। जिनपिंग ने कहा कि चीन को कोविड के नए हालात का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों को कोरोना से निपटने के लिए टारगेटेड कदम उठाने चाहिए। ये पहली बार है जब चीन के राष्ट्रपति ने देश में कोविड की गंभीर स्थिति पर चुप्पी तोड़ी है। चीन में कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद कई शहरों के शमशान घाटों में भीड़ लगी हुई है, जबकि अस्पतालों में आईसीयू वार्डों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई है। तुनिशा शर्मा को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। अपनी कमाल की एक्टिंग की बदौलत तुनिशा ने कम वक्त में ही फैंस के दिलों में एक बेहद खास जगह बनाई थी। लेकिन आज उनकी चहेती कलाकार को अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। तुनिशा शर्मा की मौत के मामले की जांच में मुंबई पुलिस जुटी हुई है। तुनिशा और शीजान की मोबाइल की जांच जारी है। मुंबई पुलिस को उम्मीद है कि शीजान और तुनिशा के व्हाट्सएप चैट से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लिहाजा तुनिशा और शीजान के मोबाइल खंगाले जा रहे हैं। आज शाम 4 बजे तुनिशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। महज 20 साल की छोटी सी उम्र में तुनिशा ने अपने फैंस के दिलों में बड़ा मुकाम हासिल किया था। हर कोई हैरान है कि आखिर तुनिशा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। और तुनिशा सुसाइड मामले में आरोपी शीजान ने अपनी जिंदगी में किसी और लड़की के होने की बात से इनकार किया है। तुनिशा की मां की शिकायत के आधार पर अब जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस तुनिशा सुसाइड मिस्ट्री को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब तक पुलिस ने 17 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। खुदकुशी के दिन यानी 24 दिसंबर को जितने लोग भी सेट पर थे, सबके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस शीजान खान से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि वो सच सामने आ सके, जिससे ये खुलासा हो सके कि आखिर तुनिशा ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया। पुलिस महकमे के सूत्रों का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में शीजान ने अपनी जिंदगी में किसी और लड़की के होने की बात से इनकार किया था। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। साथ ही खुद को और अन्य कांग्रेसियों को भरत बता दिया है। रिपोर्ट देखिए। जिसने खून पसीना
कांग्रेस नेता का ये बयान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है। राहुल गांधी की यात्रा 25 दिसंबर से दिल्ली में रुकी है। यात्रा की शुरुआत अब 3 जनवरी से होगी और यूपी में एंट्री करेगी। इसी को लेकर सलमान खुर्शीद ने मीडिया को राम और भरत प्रसंग वाला बयान दिया। राहुल के सम्मान में सलमान खुर्शीद यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को असाधारण मनुष्य भी बता दिया। वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए। वहीं बच्चों को सुबह जल्द उठाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक नायाब तरीका निकाला। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट, आपको बताते हैं क्या है ये तरीका। मंदिरों से, मस्जिदों से अब सुबह की प्रार्थना के साथ बच्चों से उठने की अपील की जाएगी। यह अपील की पहल की है हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि बच्चों के सुबह उठने से स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों में फायदा होगा। अगर उसी टाइम वो अजान करने के साथ ही उसके बाद ये भी कहते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं। गुरुद्वारे में जो अखंड पाठ का जिस प्रकार से गान होता है, उसके साथ साथ अगर वो ये भी कहते हैं कि बच्चे उठ दो, अगर हम आरती चलाते हैं और आरती के टाइम में हम एक बात और भी कहते हैं, तो इससे दिक्कत क्या है। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मेघालय के उमरोई में चल रहा है। 30 सेकंड में रिपोर्ट दी। सैन्य अभ्यास की ये तस्वीरें काजेंट 2022 की हैं। काजेंट कजाकिस्तान और इंडिया के 2 शुरुआती अक्षरों से मिलकर बना है। भारत और चीन के बीच तवांग इलाके में तनाव के बीच ये सैन्य अभ्यास महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल भारत और कजाकिस्तान के बीच साल 2016 में हर साल सैन्य अभ्यास की रणनीति बनी थी। तब इसे प्रबल दोस्तीक नाम दिया गया था। साल 2018 में इसे बदलकर काजेंट कर दिया गया। इस सैन्य अभ्यास में कजाकिस्तान की सेना के दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के सैनिक और भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स के सैनिक भाग ले रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में आज से मदर डेयरी का दूध फिर से महंगा हो गया है। तो मदर डेयरी के दूध में अब 2 रुपए का दाम बढ़ गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और आज से ही ये बढ़ी हुई कीमतें लागू होंगी। लगातार दूसरे महीने दूध महंगा हुआ है, तो यानी लोगों की जेब पर एक बार फिर महंगाई की मार। अब मदर डेयरी का जो दूध है वो 2 रुपए लीटर दाम बढ़ने के बाद से इसका ऐलान भी हो गया है और ये कीमतें आज से ही लागू है। तो फुल क्रीम दूध 66 रुपए प्रति लीटर अब हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं। यूपी के रामपुर में पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में एक पादरी को गिरफ्तार किया है। पादरी पर लोगों की साजिश रचने का आरोप है। रामपुर के पटवाई में धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने यहां एक पादरी को गिरफ्तार किया है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पादरी पर धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि क्रिसमस डे के मौके पर पादरी ने तकरीबन 100 लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रलोभन दिया था। थानाध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई की और ये पादरी है, इसे गिरफ्तार कर लिया और राजीव यादव जो फटवे के रहने वाले हैं उनकी तहरीरी सूचना पर मुकदमा कायम कर इन्हें कल जेल भेजा जाएगा। यूपी के चंदौली में बर्थडे पार्टी के नाम पर हुड़दंग हुआ। तलवार से काटा गया केक और अब इस मामले की हो रही है जांच। देखिए रिपोर्ट। संगीत की धुन पर नाचते युवक, बर्थडे पार्टी के दौरान जमकर हंगामा। बर्थडे सेलिब्रेशन की हंगामेदार तस्वीर चंदौली के शाहकुटी इलाके की है। वीडियो में देखिए बर्थडे पार्टी में युवक ने तलवार से केक काटा। बीच सड़क पर टेबल लगाकर यहां खूब हो हल्ला हुआ। सड़क के किनारे युवकों ने हुड़दंग किया। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस हंगामा करने वाले युवकों की तलाश में जुटी है। ग्वालियर में दवा व्यापारी से जमकर मारपीट हुई है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में दवा व्यापारी की बेरहमी से मारपीट हुई है। आधा दर्जन लोगों ने दुकान में घुसकर व्यापारी को लात और घूंसों से पीटा। मारपीट के पीछे आपसी कहासुनी बताई जा रही है। वीडियो में देखिए हमलावरों ने दुकान में घुसते ही मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान दुकान के बाहर खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी व्यापारी की मदद नहीं की। फिलहाल पुलिस टीम ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।